आज का क्वेश्चन एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो सलूशन आया, जो हल आया है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखो तो हमने 20 घंटे पहले क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन की मैं रीडिंग करता हूँ, लेकिन उत्तर पर भी मैं आपसे पहले डिस्कशन कर लेता हूँ, क्योंकि उत्तर हमारे पास लगभग सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शंस में केवल लास्ट वाला अटेम्प्ट नहीं किया गया है 51.25, बाकी सारे ऑप्शंस को अटेम्प्ट कर लिया गया है। 81.25 को भी अटेम्प्ट किया गया है, 7% लोगों ने किया है। 66.25 को अटेम्प्ट किया है सबसे ज़्यादा 79% ने, और 61.25 मीटर को 14% ने। जब मैंने इसकी एनालिसिस करी तो मुझे लगा कि हो सकता है आपने वर्किंग को सही समझ करके किया हो, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको हुई है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कन्फ्यूजन वर्किंग में ना, मतलब प्रोसेस में ना हो करके, कॉन्सेप्ट में ना हो करके कैलकुलेशन में हुई है, जो मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि जब मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ और उसके सलूशन पे चल रहा हूँ तो आप इन दोनों में फ़र्क पा जाओगे, तुरंत उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ जो लोग बता रहे हैं उनका और इनका उत्तर देखिए कैसे वेरिएट होता है। 70 मीटर व्यास का एक कुआं है, 40 मीटर गहरा खोदा गया है और निकाली गई मिट्टी को एक तटबंध बनाने के लिए 10 मीटर की चौड़ाई तक इसके चारों ओर बिखेर दिया गया। कुएं का अनुभव वही कर सकता है जो गांव में होगा। गांव में अभी भी ऐसे चबूतरे होंगे, चबूतरों के साथ कुआं अटैच होगा, चबूतरों पे लोग नहाते हैं, कपड़े धुलते हैं, कुएं का पानी उपयोग में लाते हैं। चबूतरे अच्छे बने होते हैं, सीढ़ियाँ लगी होती हैं, उस पर बैठते भी हैं। गांव में इस कुएं का आभास अभी भी है। शहरों में तो अब तो हैंडपंप भी नहीं है, सब जगह सप्लाई की पानी आ रही है, लेकिन अभी भी गांव में हैंडपंप और कुओं का कल्चर है। मैं कुओं के बारे में समझाता हूँ। कुआं होता कैसे आप समझिए। कुआं बेसिकली अगर हम लोग सिलेंड्रिकल समझे, जैसे अगर हम उसको मेंसुरेशनल समझे 3D फिगर पर, तो इट्स अ सिलेंड्रिकल इन शेप, जैसे पाइप होती है। जमीन पर सबसे पहले जमीन की जो सतह है जहां पर आप खड़े हैं, अगर आप नोटिस करिए, मैं पहले रीडिंग कर देता हूं प्रॉपरली। मतलब उस मिट्टी को खोद करके जो मिट्टी निकाली गई, उस मिट्टी को लेकर तटबंध बनाया गया। अंग्रेजी में अगर पढ़ेंगे तो बेल ऑफ द डायमीटर 70 मीटर इज डग 40 मीटर इनसाइड, या डीप मतलब गहरा, 40 मीटर गहरा तक खोदा गया है। जो अर्थ टेकन, जो वहां से मिट्टी सॉइल निकली हुई है, इज सेपरेटेड अराउंड इट्स विड्थ ऑफ द 10 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, चबूतरा बनाने के लिए। दैट इज कॉल्ड द एम्बैंकमेंट, तटबंध या चबूतरा बोलिए। उसको बिखेर दिया गया, उस मिट्टी को समतल करके, बराबर प्लेन करके। द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट मतलब उस चबूतरे की हमें ऊंचाई पता करनी है। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूं, अब ध्यान से देखिएगा। आप थोड़ा सा इस कुएं को रियलाइज करिए। कुआं जनरली देखिए, मैंने आपको ऐसे समझाया कि यहाँ पर होता क्या है कि जब भी हम जमीन पर सबसे पहले एक सर्कुलर सरफेस ले लें, जमीन पर हम लोग ऐसे इस तरह से एक वृत्ताकार सतह बना दिया। आप ऐसे जमीन पर सोच कर एक ऐसे वृत्ताकार बना दीजिए। उस वृत्त को ऐसे बनाइए कि इसका सेंटर जो है, इसका सेंटर अगर यह है तो इसकी जो रेडियस है, क्योंकि इस प्रश्न के दिए हिसाब से, प्रश्न में अगर 70 मीटर व्यास बोला है तो 70 मीटर व्यास का मतलब हो गया कि 35 मीटर की यहाँ पर रेडियस होगी। अब जमीन में इसी के परितः चारों तरफ आप इसकी खुदाई करना शुरू कर दो, और खुदाई करोगे तो धीरे 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 नीचे की तरफ जाएगा, और यह नीचे भी एक जाकर के वृत्ताकार पाथ ऐसे जनरेट कर, वृत्ताकार सरफेस ऐसे बना देगा। तो सीधा सीधा एक सर्कल, एक सिलेंडर बनता है इन शेप में, और उसको हम अगर प्लान करते हैं तो प्रॉपर वह थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली ऐसे बन जाता है, कुछ ऐसे। ये देखिए ऐसे बन जाता है, जिसकी अपनी सेंटर होती है, रेडियस होती है, और साथ साथ इसकी अपनी हाइट होती है, जो डेप्थ के फॉर्म में। जैसे अब आप नोटिस करो, ये कुआं है। अब इस कुएं की जो दीवार है इसको ऊपर तक उठाया गया है, जबकि जनरली यहीं तक सरफेस होता है, जो ए भाग है जहां पे बाल्टी रखी गई है। इसका चबूतरा भी थोड़ा डिजाइनिंग में है, जबकि चबूतरा आपको पता होगा कुछ ऐसे चारों तरफ ऐसे बना दिया जाता है, रिंग के शेप में। आप ऐसे नोटिस करिए, रिंग के शेप में चबूतरा बनाया जाता है। कुएं का सरफेस सर्कुलर है, सेंटर इसका है, इसकी रेडियस है आपको पता है, और इसकी साथ साथ डेप्थ अगर हम यहीं से इसको ले तो यह ऊंचाई है। हम आपको स्पष्ट कर दें, जिस मिट्टी का आपने उपयोग किया है वह मिट्टी उस कुएं से निकाली गई मिट्टी है, अर्थात इस बेलन का संपूर्ण वह रीजन है जो कि इसके सरफेस पर, इसके पूरे के पूरे भाग में आता है। अर्थात जो मिट्टी आप निकालेंगे वह इस बेलन के आयतन के बराबर होगी। अगर इस बेलनाकार सरफेस को हम रीड करें तो इस बेलन के आयतन के बराबर वह मिट्टी होगी। तो हम उस मिट्टी का अगर पूरा भार, पूरी मात्रा निकालें तो वह मिट्टी इस बेलन के आयतन के बराबर होगी, जो कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच होगी। मतलब पाई आर स्क्वायर मतलब रेडियस अगर यहाँ पर 35 है, क्यों? क्योंकि 70 मीटर का व्यास था,
तो 35 का वर्ग इंटू ऊंचाई, ऊंचाई मतलब यहाँ पर कुएं की गहराई जो कि 40 है, गुणे 40 हो जाएगा। इस मिट्टी को, इस टोटल मिट्टी को उठा के आपने कुएं के चारों तरफ ऐसे फैला दिया चबूतरा बनाने के लिए। अब जैसे देखिए, अगर इसको ऐसे शेप में रखें तो ऐसे फैलाया जाएगा, या अगर हम इस कुएं की तरफ देखें तो चारों तरफ देखिए ऐसे चबूतरा जैसे मैंने बनाया ऐसे बता दिया गया। चबूतरा जब बनता है तो रिंग के सरफेस में बनता है, रिंग के शेप में बनता है। रिंग कुछ कैसे जनरेट होता है आप देखिए, जैसे हमारे पास यह वृत्ताकार सतह है, ये ऐसे बन जाता है। ये भाग कुएं वाला था और यह भाग वह है जहां पर आप बैठते हैं। अब इसी को तो उठाया गया था, मतलब इतने भाग को उठाया गया था, लेकिन आपने नोटिस किया होगा अगर यह पूरा कुआं है, यह पूरा जैसे यह कुआं है, तो इस भाग को तो यहां से उठाया जा रहा है, लेकिन यह चबूतरा आपकी एक सर्टेन हाइट तक ही उठेगा, सर्टेन हाइट तक ही उठेगा और इस रीजन को खाली छोड़ेगा। तो कुएं वाला भाग है ना, तो एक रिंग नीचे बनता है, बस रिंग की अपनी एक सर्टेन ऊंचाई हो जाती है। सर्टेन ऊंचाई होने का मतलब यहां पर वह एक तरह से होलो सिलेंडर का फॉर्म जनरेट कर देता है, खोखला बेलन बना देता है। लेकिन जिस मिट्टी को आपने वहां से खोदा था वही मिट्टी इस खोखले बेलन जो कि रिंग के सरफेस पर है उसके आयतन के बराबर होगी। तो जब मैं इस प्रश्न को हल करता जो कि आपने देखा था यहां पर, तो मैं कहता कि मिट्टी कितनी निकली थी कुएं से, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 70 मीटर व्यास था तो 35 मीटर की त्रिज्या होगी, 35 का वर्ग इंटू ऊंचाई, जो ऊंचाई मतलब कुएं की गहराई, बराबर। अब हम इस मिट्टी को, यही मिट्टी है जो आपने निकाला है, इस मिट्टी का उपयोग लेकर आप चबूतरा बना रहे हैं। कुएं के चारों तरफ जो चबूतरा है, आप नीचे जमीन से देखेंगे तो उसकी भी एक ऊंचाई होगी, वह एक आधार पर वह एक रिंग होगा, लेकिन वह ऊपर जाकर एक सर्टेन बेस बनाता है। इसका मतलब वह एक खोखला बेलन होता है, क्योंकि बीच में देखिए जो कुएं वाला भाग खाली हो जाता है। खोखले बेलन का सिस्टम जो होता है उसको समझने के लिए, जैसे मैं यहाँ पर ये बता रहा था, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो इनर रेडियस होती है और दूसरी आउटर रेडियस होती है। अब इनर रेडियस तो वही होगी जो कुएं की रेडियस है, बट आउटर रेडियस इस चौड़ाई को भी इन्वॉल्व कर लेती है। तो अपने प्रश्न में इस चबूतरे की चौड़ाई 10 मीटर दी गई है, मतलब आउटर रेडियस 35 और 10 45 हो जाएगी, 35 10 कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी, और इनर रेडियस हमारी 35 रहेगी। रिंग का मान, रिंग का एरिया क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यह रिंग का क्षेत्रफल होता है। इसमें बस ऊंचाई से गुणा कर देने से इस खोखले बेलन का हमें आयतन पता चल जाएगा, जो आयतन मिट्टी के आयतन के बराबर होगा, मिट्टी की मात्रा मिट्टी की कैपेसिटी के बराबर होगा। यही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। पाई कैपिटल आर स्क्वायर मतलब, क्योंकि देखिए 10 मीटर की चौड़ाई थी, 35 पहले रेडियस थी, तो 35 10 45 का वर्ग माइनस 35 का वर्ग इंटू उस चबूतरे की ऊंचाई, कैपिटल एच रख दो, जो मर्जी आप समझिए, इसी एच का मान हमको निकालना है। अब देखिए आपने गलती कहाँ की है, पहले पाई पाई से खत्म करिए, इसको लिखिए 35 गुणे 35, इसको लिखिए गुणे 40, बराबर। यहाँ पर अगर हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लेके जाएं तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाता है। 45 में 35 जोड़ेंगे तो 80 होगा, और 45 से 35 घटाएंगे तो 10 होगा, गुणे आप उस चबूतरे की ऊंचाई कर दीजिए। 40 दूना 80 होता है, 5 दूना 10 होता है, 5 सते 35 होता है, 7 पचे 35, 7 3 21, 21 3 24 होता है, बटे आप 4 कर दो, 4 छंग 24 होता है, 4 1 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 61.25 होना चाहिए। पता नहीं किस विवेक से आप लोगों ने 65.25 लगा दिया, और आपने अकेले नहीं लगा दिया बल्कि लगभग 80% लोगों ने लगा दिया। यही देख करके मैंने इस प्रश्न का सलूशन कराने को ठाना। रियल सलूशन इसका 61.25 होगा, जो ये 14% लोगों ने सही उत्तर दिया है। बाकी भैया 81 वाले तो एकदम भूल जाइए किसका उत्तर होगा, और चलिए 51 को किसी ने प्रेफर नहीं किया तो अच्छी बात है, लेकिन आपको प्रश्न के अंदर की थीम क्लियर होनी चाहिए। हालांकि मुझे जहां तक इस पूरी कंडीशन को देख के लग रहा है थीम क्लियर थी आपके पास, थीम आपको पास थी, बस कैलकुलेशन में आप फंस गए। हालांकि थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम को आपको दिमाग में रखना होगा कि कुआं था, कुएं से मिट्टी निकाला, कुआं की खुदाई हुई, कुएं की अपनी सर्कुलर जो सरफेस है उसका अपना व्यास था, रेडियस लिया, ऊंचाई डेप्थ तक गए, पूरी मिट्टी को बाहर निकाल के एक जगह पहले रखा, फिर बराबर 10 मीटर की चौड़ाई लेकर चारों तरफ एक चबूतरा बनाया एक सर्टेन हाइट तक। वही हाइट हमको बतानी थी। मिट्टी तो वही है ना जो मिट्टी आपके कुएं से निकली है, तो मिट्टी के आयतन में कोई फर्क नहीं है,
इसीलिए यह मिट्टी का आयतन है, यह मिट्टी है जो आप निकाल रहे हैं, जो बेलन के आयतन के बराबर होगी। और इस मिट्टी को अब रूप दे रहे हैं हम लोग क्या, खोखला बेलन, अर्थात जिसका बेस क्या है, रिंग है, छल्ला है, और उसकी एक सर्टेन ऊंचाई है। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच ही होता है छल्ले के सरफेस पर बने खोखले बेलन का आयतन। और उसी मिट्टी का उपयोग किया, इसलिए मिट्टी का आयतन दोनों तरफ बराबर करना होगा। तो हमें इस एम्बैंकमेंट अर्थात हमें जो हमारे पास जो तटबंध हमने बनाया है, जो हमने चबूतरा बनाया, उस चबूतरे का हमें ऊंचाई सर्टेन पता चल जाएगी। पूरा भरोसा है इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो मैंने इस फिगर के माध्यम से और इस वर्किंग के माध्यम से आपको समझाया, ये क्लियर हुआ होगा। ऐसे तमाम प्रश्नों के लिए, ऐसी क्वेरीज के लिए, ऐसे कन्फ्यूजन्स को हल करने के लिए, कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए प्रतिदिन आप पोल में पार्टिसिपेट करिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए और उसकी व्याख्या, जो सिलेक्टेड प्रश्न रहेगा उसकी व्याख्या हमारे साथ प्रतिदिन इस वीडियो के माध्यम से कवर करिए। ढेर सारा धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं अगले पोल में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।